सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में रैंकिंग चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म कर लिया था, आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा नया चैप्टर है रक्त संबंध। रक्त संबंध, आज हम रक्त संबंध से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में इसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है रक्त संबंध, तो हमें सबसे पहले हम रक्त संबंध में कुछ चीजें हैं जो यूज की जाती हैं। दोस्तों, वो कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं है, उन्हें हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम चूंकि सवाल सॉल्व करेंगे तो हम जो मैं मान रहा हूं उन चीजों को मैं आपको बता दूंगा, वरना आप वहां पर बोलोगे कि सर इसका मतलब ये कैसे हुआ, इसका मतलब ये कैसे हुआ। दोस्तों, जब भी अगर मैं मानूं ए और डबल लाइन अगर खींच दूं, डबल लाइन के साथ बना दूं, ए का बॉन्ड डबल लाइन के साथ बी के साथ बना दूं, तो हमें पता है, अभी दोस्तों हम कोई बता नहीं सकते कि ये लड़का है या ये लड़की है, ये लड़का है या ये लड़की है। मतलब हम इनका कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें सवाल ने नहीं बोला है। अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन लगाता हूँ और यहाँ पर माइनस साइन लगाता हूँ तो यहाँ से जेंडर डिफाइन हो जाएगा। मतलब हम अगर बॉय के लिए यानी लड़के के लिए हमेशा कौन सा लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। और अगर फेमिनाइन जेंडर होगा, मतलब लड़की होगी, तो हम किसका साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। आया समझ में? पहली चीज हमें करनी है कि प्लस का साइन, ये दोस्तों हमें सॉल्व करने में सहायता देंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्यों लगाना है। अब ये मैं प्लस और माइनस लगा रहा हूं, आप इसे कुछ भी, यानी आप जिससे समझ सकें कि ये लड़का है ये लड़की है। सवाल जब हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं उस समय हम मिसगाइड ना हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर साइन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, पहला साइन ध्यान से समझें कि सबसे पहले तो पुरुष और महिला साइन कैसे बताएंगे। तो जब भी हमारा यहाँ पर पुरुष का साइन आएगा, मतलब किसी लड़के को या पुरुष को बताना है, तो उसके ऊपर हमेशा हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अगर लड़की को डिनोट करना है तो उसके ऊपर क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। ये हुआ पुरुष और महिला को अलग करने का। ओके दोस्तों, अब आता है हमारा ये से प्लस से पुरुष का साइन पता चलेगा, माइनस से महिला का। अब आता है कि अगर हम एक साथ दो लकीरें यानी दो लकीरें खींचे तो इसका मतलब होगा कि ए पति है किसका? बी का। अब सर ये ही पति क्यों है? क्योंकि ये क्या है? पुरुष है। और ये क्या है? पत्नी क्यों है? क्योंकि ये क्या है? माइनस। माइनस मतलब क्या हमने कहा था? महिला को। मतलब दो व्यक्ति हैं और दो की अगर शादी हुई है, ये हमेशा शादी को दर्शाता है। दो लाइन अगर मैं किसी के बीच खींचूंगा तो उसका मतलब होगा कि इनका क्या है? शादी हुई है। और जब भी शादी होगी तो एक उसमें पुरुष होगा और एक क्या होगी? महिला होगी। ओके, डबल लाइन से हुआ। अब हमारा आता है कि अगर मैं ए के साथ बी सिंगल लाइन से डिनोट करूं, मतलब सिंगल लाइन आए, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूं, यहाँ पर माइनस करता हूं, तो इसका मतलब होगा ये भाई है किसका? बी का। और बी बहन है किसकी? ए की। मतलब एक लाइन से किसके लिए होगा? भाई और बहन। दो लाइन किसके लिए होगी? पति और पत्नी के लिए। आ रहा है? ये किसके लिए होगा? पुरुष के लिए। प्लस किसके लिए होगा? पुरुष के लिए। माइनस किसके लिए होगा? महिला के लिए। ओके दोस्तों, ये तो हुआ हमारा एरो बिल्कुल यानी एक ही पीढ़ी का। अगर पीढ़ी बदलती है
पीढ़ी कैसे बदलेगी? अगर ए है और पीढ़ी बदली, मतलब मैं बोलूं कि एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी नीचे जाएंगे तो हमेशा नीचे तो आएगा, दूसरी पीढ़ी चालू हो जाएगी, फिर इसके बाद ये तीसरी पीढ़ी चालू हो जाएगी, इसके बाद चौथी पीढ़ी चालू हो जाएगी। मतलब पीढ़ी और पीढ़ी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ध्यान रहे, जब भी पीढ़ी चेंज होगी तो हम नीचे की तरफ एक एरो का निशान बनाएंगे, और एक एरो का निशान, अगर इसको प्लस मान लिया, यहाँ पर ये बी हुआ तो, और यहाँ बी को माइनस मान लिया, तो इसका मतलब है बी लड़की है किसकी? ए की। अगर मैं इस प्लस मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा? लड़का। बी लड़का है ए का, मतलब ऊपर वाला हमेशा क्या हो जाएगा? पिता, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? लड़का या लड़की, क्योंकि पीढ़ी चेंज हुई है। बिल्कुल। अगर हम इसमें भाई बहन बताएंगे तो मैंने आपको बताया था भाई बहन यहाँ पर भी वन एरो से, अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सी आ गया और इसको प्लस, तो बी भाई है किसका? सी का, या सी भाई है बी का। अगर यहाँ पर दो लाइन लगा दूं तो दो लाइन लगा दी तो मतलब क्या हुआ? बी पति है सी का, या सी पत्नी है बी की। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जब भी डबल लाइन आएगी तो पति या पत्नी को डिनोट करेंगे, एक लाइन आएगी तो भाई बहन को, एक लाइन ही अगर नीचे की तरफ आएगी मतलब पीढ़ी चेंज होगी तो किसको? लड़का या लड़की को डिनोट करेंगे। ये तो हुआ हमारे कुछ सिंबल। अब हम कुछ और पढ़ते हैं जो इसमें सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या चीज है? जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हो ए पति है बी का, जो सी का भाई है, अगर ऐसे कहीं लाइन दी हो और जो से जुड़ा, किससे जुड़ा हो? जो से जुड़ा हो, तो याद रखें जो इसके लिए नहीं होता, मतलब ये दूर है, इसके जो के पास कौन है? बी, और इसके दूर कौन है? ए। मतलब कहने का ये है जो किसके लिए यूज किया जाता है? पास वाले के लिए। कहने का अर्थ ये है ए पति है बी का और बी जो सी का भाई है। ये नहीं पढ़ेंगे कि ए सी का भाई है, क्योंकि अगर जो कहीं दिखता है तो जो तुरंत आने वाले सदस्य के लिए यूज किया जाता है, जो तुरंत पहले आने वाले सदस्य के लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, अब आता है हमारा एक और वाक्य, जैसे ए भाई है बी का और पति है सी का। अब यहां पर जो नहीं आया, यहां पर आया है और। अगर वाक्य में और मिले तो और पास वाले के लिए यूज नहीं होता, तो किसके लिए यूज होता है? और यूज होता है दूर वाले के लिए, और जो यूज होता है पास वाले के लिए, ना कि दूर वाले के लिए। मतलब ए भाई है बी का और ए ही पति है सी का, ना ही बी पति है सी का। मतलब अगर जो दिखाई दे तो जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, और अगर ओ दिखाई दे तो और हमेशा दूर वाले के लिए रिलेशन दर्शाता है। ओके दोस्तों, अब हमारी जो मुख्य बातें थी ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब और अच्छे से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के द्वारा मुझे अब बताएं कि कौन सी चीज़ और ज़्यादा फोकस दें जिससे कि आपकी पढ़ाई में आपको बेनिफिट हो।
ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना होता है दया का भाई अमित है। अब रीजनिंग में जो बोला जाता है वही हमको करते रहना है, बस हमें अपने माइंड से अभी कुछ भी नहीं करना। उसने बोला है कि दया का भाई अमित है। एक दया नाम की कोई लड़की है और उसका भाई क्या है, अमित है। तो दया डी से लिख दूं मैं और अमित को ए से डिनोट कर देता हूं। यहाँ पर चंद्रा आ गई, दया आ गई तो फिर डी से, चंद्रा आ गई है तो सी से, और कोई आया है विमल आया है तो वी से। ओके दोस्तों, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दया का भाई अमित है, तो यहाँ पर डी कोई दया है, D4 क्या है, दया, D4 क्या है, दया। या तो मैं दया लिख दूं, अब दया बड़ा है इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया है, D बना दिया है। दया का भाई अमित है, दया का भाई। अब मैंने बताया था भाई बहन के लिए एक डंडा लगाना है, और अमित है। अब अमित भाई है मतलब क्या है, पुरुष है। लेकिन दया के बारे में हमें नहीं बताया कि अभी दया पुरुष है या कौन है, महिला है। तो दया का कॉलम क्या रहेगा, अभी खाली रहेगा। अपने मन से कुछ भी नहीं मांगा। उसने बोला है ये क्या है, भाई है, और भाई हमेशा कौन होता है, पुरुष होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया है। और भाई के लिए क्या लगाते हैं, एक डैश लगाते हैं। डी का भाई कौन है, ए है। लेकिन डी के बारे में अभी नहीं बताया कि डी बहन है या कौन है, भाई है। आगे पढ़ते हैं। दया चंद्रा का बेटा है, मतलब ये जो दया है वो किसका बेटा है, चंद्रा का बेटा है। मतलब कोई चंद्रा है, चंद्रा को सी से डिनोट करेंगे, सी से डिनोट किया चंद्रा तो सी लगा दिया। बेटा है, कौन है, बेटा के लिए एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, डी, मतलब दया कौन है, बेटा है। अब हमको पता चल गया कि ये दया कौन है, लड़का है। अभी वो जो बोल रहा है उसको लिखना है, फिर हम उनको लगाते जाएंगे। अभी तो केवल उसने जो बोला है उसको लिखना है। पहली पर ये बोला है, दूसरे पर ये बोला है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, वो ये तीनों कंडीशन को हम मैच करेंगे, और कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक कड़ी, अगर आप ऐसे ही बिना कड़ी जोड़े लिखते जाएंगे तो आप सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। हम हमेशा रिलेशन बताते हुए एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, ऐसे एक एक सीढ़ी बढ़ेंगे और आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। अब उसने बोला है कि विमल चंद्रा के पिताजी हैं, मतलब तीसरी में बोल दिया है कि कोई विमल है, वो किसके पिता हैं, चंद्रा के। अब ये विमल भी पुरुष हो गया। अब ये चंद्रा का कौन है ये नहीं पता कि चंद्रा लड़की है या लड़का है। तीन कंडीशन थी। अब उसने पूछा है अमित का विमल से क्या संबंध है, अमित का विमल से क्या संबंध है। मतलब अमित विमल, या जब भी आपको से दिखाई दे तो वहां पर का, की या के लगा लिया करें, जिससे क्या है आपको आसानी होगी आंसर देने में। मतलब कभी भी क्वेश्चन में से दिखाई दे उसको काकी के मान लें और पहले काकी के को हटा दें। अमित विमल का कौन है या अमित विमल से क्या संबंध रखता है, मतलब अमित का संबंध विमल से पूछा है। ओके दोस्तों, अब हम जोड़ते जाएंगे। पहले बोला है दया अमित, अमित दया का भाई है, मतलब यहाँ पर कोई दया है और दया कौन है, पुरुष है, और वो किसका भाई है, अमित का। पहली कंडीशन। अब या तो मुझे ए से कोई संबंध दिया हो या डी से। अब हम वो वाली लाइन लेंगे, वो वाली कंडीशन लेंगे जो इनमें से एक से संबंधित हो, चाहे जौन सी नहीं लेना। अब एक से, ये दोनों तो नहीं है, ये इसमें डी आ गया तो डी से संबंधित है। तो चंद्रा डी का क्या है, यानी डी चंद्रा का बेटा है, बेटा बिल्कुल है। अब चंद्रा बनानी होगी ऊपर क्योंकि एक पीढ़ी नीचे है, लेकिन चंद्रा का हमें नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का, यानी पुरुष है या स्त्री है। तो ये लड़का हो गया।
बिल्कुल हो गया। अब उसने बोला है, अब हमारी तीसरी आती है कि इससे संबंधित हो या इससे हो या इससे, तो सी से संबंधित है। अब चंद्रा का भी पिता कौन है? विमल है। मतलब चंद्रा का भी कोई पिता है, वो कौन है? विमल है। अब ये पिता है। अब उसने पूछ लिया है कि विमल का, अमित का विमल से क्या संबंध है, मतलब यहाँ इन दोनों का संबंध बताना है। अब हमें बताना है कि अगर मैं यहाँ से बोलूंगा अमित विमल का क्या है, विमल का क्या है, तो विमल का लड़का है, लड़की कौन है? सी है। सी की लड़की डी है, तो ये भी तो, अब ये इसका भाई है, तो ये इसका भी तो पिता या माता होगी। एक ही माता या पिता सी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अगर सी माता या पिता है तो माता या पिता होगी तो विमल कौन होगा? या तो नाना होगा। अगर माता हुई तो माता का पिता कौन होता है? नाना। अगर पिता हुआ सी तो पिता का पिता कौन होता है? दादा। मतलब विमल ए का दादा या नाना होगा। अब ये तो भाई ऐसे बात, लेकिन अगर वो पूछ ले कि अब उसने पूछा है अमित का संबंध, मतलब अमित का विमल कौन लगेगा या विमल का अमित कौन लगेगा? विमल का अमित, मैंने आपको बताया था विमल का क्या संबंध है अमित से, उल्टा कर देना है। तो विमल क्या है? विमल यानी अमित क्या है? पोता है। क्या है? पोता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? पोता। मतलब अमित विमल का कौन है? पोता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, ई का पुत्र ए है, कंडीशन फर्स्ट बोलती है, पहले कंडीशन बनाना है, ई का पुत्र ए है। या तो हम यहाँ पर लिखते जाएं या हम यहाँ से सीधा वही छांटे जो जिसके साथ संबंधित हो तो भी बन जाएगा। तो हमने पहले वैसे देख लिया, सीधा छांट के बता देता हूँ। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ए पुत्र है, लेकिन ई के बारे में नहीं बताया कि स्त्री है या पुरुष है। बी का पुत्र डी है, इन दोनों से संबंधित नहीं है तो इसको अभी नहीं लेंगे। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ये भी नहीं लेंगे। हो गया। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, मतलब एफ का विवाह ए के साथ हुआ, तो ये मतलब पुरुष है, तो विवाह हुआ है तो ये स्त्री होगी। एफ कौन होगी? स्त्री होगी। पी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री कौन है? एफ है। मतलब एक बी है, उसकी पुत्री कौन है? एफ है। बिल्कुल। लेकिन बी के बारे में नहीं बताया है कि ये कौन है। डी का ए से क्या संबंध है? अब यहाँ पर हमको पता है बी का पुत्र डी है, बी का एक पुत्र है, वो कौन है? डी है। तो ये अगर पुत्र है तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। अब उसने पूछा है डी का ए से क्या संबंध है? डी ए का कौन है? डी ए का कौन है? तो डी ए का साला हुआ। कैसे हुआ? कि एफ बहन है डी की और एफ का पति है ए, और पति एफ का पति ए है तो डी ए का जीजा होगा। लेकिन उसने संबंध पूछा है डी का ए से, तो डी ए का क्या हुआ? साला हुआ। क्या हुआ? साला। इसका संबंध इससे साला हो गया, क्योंकि ए पति है और पत्नी का भाई कौन होता है? साला होता है। ए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ए और बी बच्चे हैं सी के, सी कोई है लेकिन इसका कोई जेंडर नहीं बताया है। अब इसके ए और बी क्या है? बच्चे हैं। अब ये भाई बहन हो सकते हैं, इनके भी जेंडर नहीं पता है। ये दोनों भाई बहन है क्योंकि ये इनकी माँ एक ही है, लेकिन इनका जेंडर नहीं पता कि ये प्लस है या ये माइनस है, यानी ये महिला है या पुरुष है। आगे पढ़ते हैं। सी माता है, इसका जेंडर पता चल गया, सी कौन है? माता है। बी की किंतु ए पुत्री नहीं है, उसने बोल दिया ए पुत्री नहीं है,
तो दो ही जेंडर होते हैं, तो पुरुष होगा या स्त्री। पुत्री नहीं है तो ये क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन बी का जेंडर अभी पता नहीं है। सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, सी ए में क्या संबंध है, सी और ए में दोनों का संबंध बताना है। ए सी का कौन है, पुत्र है, और सी ए की कौन है, माता। दोनों में क्या संबंध है, पुत्र और माता का। बिल्कुल दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास। आज हमने ब्लड रिलेशन चालू किया था। मैं ब्लड रिलेशन का आपको 0 से लेके हाई लेवल तक सारे सवाल कराऊंगा और आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।